हरे कृष्णा, राधे राधे, बोल बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो आपको सोचने पर विवश कर देगी आखिर जानवर कौन है। बहुत सुंदर कहानी है, अवश्य सुनिएगा। अगर आप मेरे चैनल मैजिकल कृष्णा पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बकरी थी जो कि माँ बनने वाली थी। माँ बनने से पहले ही मधु ने भगवान से दुआएं मांगनी शुरू कर दी कि हे भगवान, मुझे बेटी देना, बेटा नहीं। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मधु ने एक बकरे को जन्म दिया। उसे देखते ही मधु रोने लगी। साथ की बकरियां मधु के रोने की वजह जानती थी, पर क्या कहती। माँ चुप हो गई, अपने बच्चे को चाटने लगी। एक दिन बीतते चले गए और माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए प्यार उमड़ता चला गया। धीरे धीरे माँ अपनी बेटी की सारी दुनिया को भूल गई भविष्य की उस सच्चाई को जो एक दिन सच होनी थी। मधु रोज अपने बच्चे को चाट कर दिन की शुरुआत करती। उसकी रात बच्चे से चिपक कर सोकर होती। एक दिन बकरी के मालिक के घर में बेटे का जन्म हुआ। घर में आते मेहमानों और पड़ोसियों की भीड़ देख बकरी के साथी बकरी ने पूछा, बहन क्या हुआ, आज बहुत भीड़ है इनके घर पर। सुन, साथी बकरी ने कहा, अरे हमारे मालिक के घर बेटा हुआ है, इसलिए काफी चहल पहल है। मधु बकरी मालिक के लिए बहुत खुशी और अपने बेटे को बहुत दुआएं दी। फिर मधु अपने बच्चे के साथ चिपक कर सो गई। मधु सो ही रही थी, तभी उसके पास एक आदमी आया। सारी बकरियां डर कर सिमट गई। मधु भी अपने बेटे के साथ तो खुद को चिपका लिया। तब भी उस आदमी ने मधु के बेटे को पकड़ लिया और ले जाने लगा। मधु बहुत चिल्लाई पर उसकी सुनी ना गई। बच्चे को बकरियां जहां बंधी थी उसके सामने वाले कमरे में ले जाया गया। बच्चा बहुत चिल्ला रहा था, बुला रहा था अपनी माँ को। मधु भी रस्सी को खोलने के लिए पूरे पांव रगड़ दिए, पर रस्सी ना खुली। थोड़ी देर तक बच्चा चिल्लाया, पर उसके बाद बच्चा चुप हो गया। अब उसकी आवाज नहीं आ रही थी। मधु जान चुकी थी कि बच्चे के साथ क्या हुआ है, पर वह फिर भी अपने बच्चे के लिए आंख बंद कर दुआएं मांगती रही। पर अब देर हो चुकी थी। बेटे का सर धड़ से अलग कर दिया गया था। बेटे का सर माँ के सामने पड़ा था। आज भी बेटे की नज़र माँ की तरफ थी, पर आज वह नज़रें पथरा चुकी थी। बेटे का मुंह आज भी खुला था, पर उसके मुंह से आज माँ के लिए पुकार नहीं निकल रही थी। बेटे का मुंह सामने पड़ा था। माँ उसे आखिरी बार चूम भी नहीं पा रही थी। इस वजह से एक आंख से 10-10 आंसू बह रहे थे। बेटे को काट कर उसे पका खा लिया गया और माँ देखती रह गई। साथ में बैठी हर बकरियां इस घटना से अवगत थी, पर कोई कुछ भी ना कह सकती थी और ना कुछ कर सकती थे। 2 माह बीत चुके थे। मधु बेटे के जाने के गम में पहले से आदी हो चुकी थी। तभी एक दिन मालिक अपने बेटे को खिलाते हुए बकरियों के सामने आया। ये देख बकरी बोली कि ये वो बच्चा है जिसके होने पर तेरे बच्चे को काटा गया। मधु आंखों से आंसू भरे अपने बच्चे की याद में खोई उस मालिक के बच्चे को देखने लगी। वह बकरी फिर बोली, देख कितना खुश है अपने बालक को खिलाकर, पर कभी नहीं सोचता कि हमें भी हमारे बालक प्राण से प्रिय होते हैं। मैं तो कहूँ, जैसे हम अपने बच्चे के वियोग में तड़प जाते हैं, वैसे ही ये भी जिए, इसका पुत्र भी मरे। ये सुनते ही मधु उस बकरी पर चिल्लाई और कहा, उस बेगुनाह बालक ने क्या बिगाड़ा है जो उसे मानने को कहती हो? वो तो अभी अभी धरा पर आया है। ऐसा ना कहो, भगवान उसे लंबी उम्र दे, क्योंकि एक बालक के मरने का जो पीड़ा होती है उसे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। उस पीड़ा को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं नहीं चाहती जो पीड़ा मुझे हो रही है वो किसी और को हो। ये सुन साथी बकरी बोली, कैसी है तू? उसने तेरे बालक को मारा और तू फिर भी उसके बालों को दुआ दे रही है। मधु हंसी और कहा, हाँ, क्योंकि मेरा दिल एक जानवर का है, इंसान का नहीं। ये कहना मात्र उस बकरी के लिए जवाब हो गया था कि मधु ने ऐसा क्यों कहा। मधु ने फिर कहा, ना जाने किस जन्म के पापों की वजह से आज इस योनि में जन्म मिला। ना जाने किस के बालक को छीना था जो पुत्र वियोग मिला। अब किसी के बालक को बद्दुआ दे, उसे मारे, फिर पाप पुण्य जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना। इसके कर्मों का दंड भगवान देगा, मैं नहीं। बकरी की यह बात सुन साथी बकरी चुप हो गई। क्यों कि ये समझ चुकी थी कि करनी की भरनी सबकी होती है, मालिक की भी होगी।
राधे राधे।